आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम पढ़ने वाले हैं 19 अगस्त का जो है डेली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, ठीक है। और आज का वीडियो थोड़ा शॉर्ट होने वाला है, ज़्यादा न्यूज़ है नहीं। और विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपका दो सिर्फ ना नेशनल अफेयर पहले चलता हूँ। तो नेशनल अफेयर्स में जो पहला न्यूज़ है वो आपको मिलेगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो है फास्ट ट्रैक एनुअल पास रिलीज कर दिया है। अब ये फास्ट ट्रैक एनुअल पास के बारे में बात करें तो ये ईयरली पास होने वाला है, जो कि नॉन कमर्शियल व्हीकल्स के लिए एप्लीकेबल होगा। जैसे कि कार हो गया, जीप हो गया, वैन्स हो गए, तो इनके लिए एप्लीकेबल रहने वाला है। टोटल कॉस्ट जो है इसमें 3,000 रुपये लगने वाले हैं। और ये वैलिड कब तक रहेगा? 1 साल तक वैलिड रहेगा। ये 200 जो है टोल के लिए ये वैलिड रहने वाला है, ठीक है। और फास्टैग के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा। फास्टैग क्या करता है? जैसे कि ट्रोल देख रहे हो ना, ये ट्रोल दिख रहा है आपको पीछे साइड पे। तो यहाँ पे ट्रोल में जैसे रुक रुक के पहले जो है रुक के पैसे देने पड़ते थे, फिर जो है ट्रोल का जो रसीद रहता था वो लेना पड़ता था। तो वो सब ना लेना पड़े और ये सीधे के सीधे ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाए, उसी के लिए जो है फास्टैग लॉन्च किया गया था बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पे एक क्यूआर कोड रहता है, ठीक है। अब विंडशील्ड देख सकते हो, यहाँ पे एक क्यूआर कोड लगा रहेगा। उस क्यूआर कोड को जो है स्कैन करके सीधे के सीधे गाड़ी पास हो सकती है ट्रोल से। तो ये सिस्टम जो है गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। और अब जो है इसका जो है ईयरली पास निकाला है कि कोई बंदा अगर डेली अगर ट्रैवल करता हो या वीकली ट्रैवल करता हो, कोई कैब ड्राइवर जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है जाता हो और टोल पास करता हो, तो उनके लिए मोस्टली उनको जो है देखते हुए ये निकाला गया है। टोटल जो है कॉस्ट इसके लिए 3,000 रुपये रहने वाले और वैलिड रहेगा 1 साल तक। ये चीज़ ध्यान देना, या तो 200 ट्रोल तक जो है ये वैलिड रहने वाला है। कैसे जो है इसको ले सकते हैं इस पास को? इसको लेने के लिए जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो वेबसाइट है या तो इनका जो ऐप है राजमार्ग यात्रा ऐप, यहाँ पे जाके जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। तो ये पासेस लेने के लिए इनको राजमार्ग यात्रा ऐप या तो जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी का वेबसाइट है यहाँ पे जा सकते हैं और 2 घंटे के अंदर जो है ये पासेस मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर प्रॉब्लम भी हुआ, हेल्पलाइन नंबर भी जो है इसको अपडेट किया गया। पहले कुछ ऑल हेल्पलाइन नंबर था और अभी के टाइम पे 1033 जो है हेल्पलाइन नंबर रखा गया है बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये छोड़ सकते हो, इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको स्किप भी कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि ये आ रहा है खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स चैलेंज, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में होने वाला है। जम्मू एंड कश्मीर कहाँ? डल लेक में होने वाला है। और ये अगस्त 21 से लेकर अगस्त 23 तक ये इवेंट होगा। इसमें मैस्कॉट जो है रिलीज किया गया है, जिसका नाम आप देख सकते हो हिमालयन किंगफिशर। ये आप देख सकते हो, ये मैस्कॉट जो है रिलीज किया गया है। अब मैस्कॉट क्या होता है? मैस्कॉट होता है कोई भी एक स्पोर्ट्स है, ठीक है। ये स्पोर्ट है, तो इस स्पोर्ट को जो है रिप्रेजेंट करने के लिए जो है मैस्कॉट बनाया जाता है। ये कोई एक एनिमल होता है, ठीक है, कोई एक एनिमल होता है मैस्कॉट। और इस बार का जो मैस्कॉट है आपको हिमालयन किंगफिशर मिलने वाला, जो कि एक तरह का चिड़िया है, ठीक है। चिड़िया या बर्ड कैटेगरी में आने वाला ये मैस्कॉट मिलेगा आपको, ठीक है। इस मैस्कॉट के बारे में बात करें तो ये सिंबलाइज करेगा एनर्जी, एडवेंचरस, उसका इकोलॉजिकल बैलेंस, ये सारे जो है मैनेज करने का काम करेगा। इसके साथ ही एक लोगो भी रिलीज किया गया है, जो कि खेलो इंडिया का लोगो आपने ऑलरेडी देखा होगा। एक बंदा रहता है जहाँ पे आपको जो इनका हाथ है वो ऑरेंज कलर का दिखता है, बाकी सर और पैर जो है ग्रीन कलर का दिखता है। यहाँ पे अगर थोड़ा हम जूम करें तो आप अच्छे समझ सकते हो लोगो के बारे में। तो ये है इसका लोगो, एक शिप बनाई गई है। और डल लेक के बारे में बात करें तो डल लेक बहुत फेमस है जम्मू में, ठीक है, जम्मू में बहुत फेमस है। और डल लेक देख सकते हो, ये डल लेक ही है, वैसे दिखाने की कोशिश की कि ये डल लेक है, जहाँ पे जो है शिप, या तो शिप नहीं बोल सकते, बोट जो है जा रही है। तो इधर का लोगो रखी गई है। और ये लोगों के साथ आपको क्या याद रखना है? इसका जो मोटो है वो याद रखना है, डल लेक के संग खेल के बड़े पहचान। तो ये जो है इसका मोटो है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है इमेज के थ्रू ही। मैंने यहाँ से अलग से कहीं लिख के नहीं देख रखा हुआ है, ये चीज़ आपको यहाँ से याद रखते हुए चलनी है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से स्पोर्ट जो है इस बार कवर्ड हैं। कुछ मेडल वाले कवर्ड हैं, कुछ नॉन मेडल वाले कवर्ड हैं। हम दोनों को एक साथ ही कवर कर लेते हैं, उसको कोई ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं करते, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लूँ, थोड़ा सही हो जाएगा फिर। 1 मिनट यार, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि जो स्पोर्ट्स होने वाले हैं वो आपको मिलेंगे। ये सारे कुछ स्पोर्ट्स के नाम दिख रहे होंगे आपको। तो ये सारे स्पोर्ट्स जो है खेले जाएंगे। इसको ऑर्गेनाइज कौन कराएगा? बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए इसको ध्यान देना कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स जो है इसको ऑर्गेनाइज कराएगी, पार्टनर करके जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ। उसके साथ ही जो है आपको स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी आपको मिलने वाली है। तो ये 3 जो है ऑर्गेनाइजेशन पार्ट लेंगी और ये जो है खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल ये करवाएंगी, ठीक है। कहाँ पे करवाएंगी? डल लेक श्रीनगर में इसको कराया जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर में। ये पॉइंट ध्यान देना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने जो है सभा 4 लॉन्च किया है। सभा 4 क्या है? एक तरह का AI टूल है जो कि समराइज करेगा जो ग्रामीण
पंचायत मीटिंग्स रहता है उनको, जो ग्राम पंचायत मीटिंग रहता है उसको समराइज करने का काम होगा इस एआई का, ठीक है। तो ये एआई जो है टोटल 13 लैंग्वेजेस में जो है समराइज करेगा, लोकल लैंग्वेज में जो है समराइज करने में हेल्प करेगा, जो भी ग्राम पंचायत का मीटिंग है उसको इंप्लीमेंट करेंगे। स्टार्टिंग में इसको त्रिपुरा में टोटल 1194 मतलब 1194 जो ग्राम पंचायत है वहां पे जो है मिनट्स ऑफ मीटिंग के तौर पे जो है, मिनट्स ऑफ मीटिंग एक तरह समरी जो बोला गया है उसको मिनट्स ऑफ मीटिंग बोला गया है, तो वो जो है रिलीज किया जाएगा। अभी इनिशियली त्रिपुरा में चलाया जाएगा, बाद में जो है इसको बाकी नेशनल वाइड भी चलाया जाएगा। इसके लिए जो इंटीग्रेशन की गई है वो भसिनी को इंटीग्रेशन किया गया, ये चीज ध्यान देना। भसिनी क्या है? भसिनी एक तरह का नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन के अंतर्गत एक मॉडल है, गवर्नमेंट का मॉडल है, जो कि जैसे कि आपको पता होगा कि गूगल ट्रांसलेटर क्या करता है? ट्रांसलेट करता है। वैसे ये भसिनी भी है गवर्नमेंट का, जो कि ट्रांसलेट करने में हेल्प करता है जो लोकल लैंग्वेज है हमारे इंडिया के, उसमें टोटल 22 लैंग्वेज है ऑफिशियल, तो उसमें जो है ट्रांसलेट करने के लिए हेल्प करता है। और ये 22 लैंग्वेज किसके अंतर्गत आती है? शेड्यूल 7 के अंतर्गत आती है, तो उसको जो है ट्रांसलेट करने का काम करता है। और उसी प्लेटफॉर्म को, भसिनी प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए जो है टोटल 13 इंडियन लैंग्वेज में जो है कन्वर्ट किया जाएगा इस सभा 4 को, ठीक है। अब प्लान है फ्यूचर में कि अभी के टाइम पे तो एक में इंप्लीमेंट किया जा रहा है, बट फ्यूचर में प्लान है कि जो ग्राम सभा है ये कम से कम 4 बार हो, ठीक है, 4 टाइम्स मीट करे एक साथ। और जो 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, ये सारे कुछ डेट दे के रखा हुआ है यहाँ पे करने के लिए बोला गया है। जैसे कि आपको पता होगा कि लोकसभा, राज्यसभा, इनके डेफिनेट टाइम रहता है कि इस समय मिलेंगे, वैसे ही जो है ग्राम पंचायत को भी जो है एक डेफिनेट टाइम दे दिया कि आपको इस समय मिलना है, और एग्जैक्ट डेट दे दिया है कि इस समय मिलना है, आपको मीटिंग करनी है, और कम से कम 4 बार करनी है। कम से कम करनी है, ज्यादा जितने बार करना है करते रहो, लेकिन कम से कम जो है 4 बार करने के लिए बोला गया है, इसे ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट अवार्ड्स में बढ़ते हैं। अवार्ड्स में जो आपको पहला न्यूज मिलेगा वो मिलेगा अभी 16 इंडिया फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न में हो रहा था, ठीक है, 2025, जिसमें आपको विनर मिलने वाले हैं। ये एक फिल्म लिखी गई है नीरज गावड़ेन जी के द्वारा, तो इनकी एक फिल्म थी होमवुड, उनको जो है ये अवार्ड दिया, होमवुड को ये अवार्ड दिया गया है। और बात करें इधर आपको मिलेंगे ईशान खतर, उसका विशाल जेतवा, ये सारे जो है आपको, जानवी कपूर, ये सारे जो है आपको इस फिल्म में मिलने वाली है। और फिल्म में मोस्टली क्या दिखाया गया है कि कैसे जो है इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिटर्निंग होम, कैसी मतलब फीलिंग होती है आप जैसे बाहर चले आते हो। तो ये मूवी देखी नहीं, मेरे को देखनी पड़ेगी, आप भी जरूर देखना अगर आपको टाइम मिल पाता है पढ़ाई के अलावा भी, तो डेफिनेटली देखना, अच्छी मूवी होगी तभी जो है अवार्ड मिला है। तो इसमें यही है कि बात करें कि जब आप घर के बाहर रहते हो, अभी आप भी बहुत लोग तैयारी कर रहे होंगे तो बाहर रह रहे होंगे, आपने कभी ना कभी कोचिंग के टाइम पे या जब आप कॉलेज गए होंगे तो आप बाहर रहे होंगे, तो किस तरह से जब घर आने का जो कॉम्प्लेक्सिटी रहता है, इमोशनल रहता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है इस बुक में, ठीक है। और जो ये नीरज जी हैं, इन्होंने फिल्म भी लिखा था मौसन, और वो भी एक अच्छा सा फिल्म जो है इन्होंने डायरेक्ट किया था 2015 में, ये भी पॉइंट थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ। यहाँ पे कुछ और भी अवार्ड्स दिए गए थे, जैसे कि बात कर सकते हैं कि एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड भी दिया गया था, जो कि आमिर खान को दिया गया था, बट ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेसन नोट में आता है, जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया है, बट पढ़ लेना एक बार, ठीक है। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है अभिषेक बच्चन को मिला गया है, और इन्होंने जो काम किया था आई वॉन्ट टू टॉक, वहाँ पे जो उसके लिए जो है इनको ये अवार्ड दिया गया है। और बेस्ट एक्टर फीमेल के बारे में बात करें तो गीता को दिया गया है। और बेस्ट फिल्म, बेस्ट इंडी फिल्म, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा बेस्ट जो ये सीरीज दिख रहा है ना, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने डेफिनेटली नेटफ्लिक्स में ब्लैक वारंट की सीरीज अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जो बेस्ट सीरीज है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देते चलना। और बाकी चीज़ आप यहाँ से वीडियो से पढ़ सकते हो, ठीक है। बेस्ट स्पेशल अवार्ड जो है ये थोड़ा याद रख लेना, वीरदास का अवार्ड, फिर आदित्य राव, ये सारे जो है इनको अवार्ड दिए गए हैं, तो ये सारे थोड़ा बहुत कुछ देख लेना वीडियो पॉज करके। यहाँ पे मैं आपको वापस रिपीट करके मतलब नहीं बढ़ता नाम, आप यहाँ से वीडियो पॉज करके या पीडीएफ के थ्रू भी आप देख सकते हो, ठीक है। पीडीएफ मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम में, वहाँ से आप देख सकते हो। अब बढ़ते हैं, यूएनडीपी का इक्वेटर प्राइज 2025 फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल फार्मिंग का एक अवार्ड दिया जाता है। ये अवार्ड दिया जाता है कि जो नेचुरल बेस्ड सॉल्यूशन दे पाता है वो कम्युनिटी, उनको जो है ये अवार्ड दिया जाता है। और ये अवार्ड यूएनडीपी मतलब कि नेशनल यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने जो है इस अवार्ड को दिया है। क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने ये अवार्ड दिया है किसको? बीबी फातिमा वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को ये अवार्ड दिया गया है। ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ये आपको मिलेंगी कर्नाटका से आती है, कर्नाटका बेस्ड है, और ये जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप टोटल 15 वुमेन्स का है, और इसको फॉर्म किया था 2018 में,
बाय सुहाजा। सुहाजा, आपको जो ये पर्सन दिख रही होंगी, ये जो फीमेल है ये है सुहाजा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम क्या होता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम होता है कि एक ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ वुमेन हो सकता है, मेल भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ग्रुप ऑफ पर्सन एक साथ आके मिलते हैं, फाइनेंशियल जो पैसे हैं वो इकट्ठा करते हैं, ठीक है, किसी एक पर्सन के पास जमा देते हैं। उसके बाद अगर किसी को नीड हो पैसे की तो उस पर्सन को जो है वो पैसा एज अ लोन के तौर पे दिया जाता है और वो उसके बदले इंटरेस्ट भी देता है। इसका क्या फ़ायदा होता है? पहली चीज़, एक ऑर्गेनाइजेशन बन के रखी है जहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर बैंक में जाओगे तो डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा झमेला रहता है और इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा लेता है। लेकिन यहाँ पे एडवांटेज ये रहता है कि गांव की कोई फीमेल्स होंगी जो एक साथ मिलेंगी या मेल होंगी जो एक साथ मिलेंगे, उसके बाद जो है ये एक दूसरे को ऐसा मतलब हेल्प कर सकते हैं पैसा देके। इवन सेल्फ हेल्प ग्रुप का और भी फायदे होते हैं, कुछ गवर्नमेंट से लोन वोन भी सस्ते मिल जाते हैं। तो ये कुछ फायदे होते हैं जो कि आपने ऑलरेडी ये सब चीज़ें पता होंगी, ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा डीप में जाते नहीं। तो ये जो अवार्ड दिया गया है उसके लिए आपको याद रखना है कि टोटल जो प्राइज मनी दी गई है इनको $10,000 मतलब 8.5 लाख रुपए जो इनको दी गई हैं। और इन्होंने जो काम किया है फॉर क्लाइमेट एक्शन के अगेंस्ट, उसके लिए जो है इनको अवार्ड दिया है, ठीक है। और इसमें से देखोगे कि टोटल 10 विनर्स जो है सेलेक्ट किए गए हैं इस अवार्ड के लिए। टोटल 700 नॉमिनेशन थे, 700 नॉमिनेशन में 10 लोगों को सेलेक्ट किए गए, मतलब 10 नॉमिनेशन सेलेक्ट किया गया है। 700 नॉमिनेशन में से 10 विनर को सेलेक्ट किया गया है। उसमें से जो आपको एक विनर जो है आपको मिलने वाला है बीबी फातिमा वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप इंडिया की तरफ से, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान देते हुए चलना। नेक्स्ट इनके बारे में बात करें, क्या ये अवार्ड है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो इक्वेटर अवार्ड है या इक्वेटर प्राइज 2025 का है, ये एक तरह का नेचर बेस्ड सॉल्यूशन देने का काम करेगा। जो भी काम करता है उनको ये अवार्ड दिया जाता है। वो इंडिजिनियसली पीपल होने चाहिए, मतलब कर्नाटका के लोग हैं, ठीक है, तो इंडिजिनियसली पीपल है वहाँ की, तो इसलिए जो है इनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। किस लिए दिया जाता है कि क्लाइमेट एक्शन में जो अच्छा पार्ट कर पाए या सस्टेनेबल डेवलपमेंट या इकोलॉजिकल वाइल्ड लाइफ रेजिलियंस जो है कर पाए, उनको जो है अवार्ड दिया जाता है। 2025 का जो थीम है इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या थीम रखा गया है? थीम रखा गया है वुमेन एंड यूथ लीडरशिप फॉर नेचर बेस्ड केमिकल एक्शन। ये जो है इसका थीम है, ये याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। इस प्राइस का जो है थीम आपको ये मिलने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट डिफेंस के में बढ़ते हैं। तो अभी 12th एडिशन ऑफ इंडिया श्रीलंका बाईलैटरल नेवल एक्सरसाइज हो रहा था, जिसको सीली नेक्स्ट बोला जाता है, ठीक है। सीली मतलब श्रीलंका, आई का मतलब इंडिया, और नेक्स्ट जो है मोस्टली नेवी को डिपेंड करता है। तो ये इंडियन नेवी और श्रीलंका नेवी के बीच में एक्सरसाइज है, जो कि श्रीलंका में हो रहा है हार्बर फेज, और फिर जो सी फेज है दोनों का दोनों, ठीक है, कोलंबो में दोनों का दोनों फेजेस हो रहे हैं। इंडिया की तरफ से कुछ शिप्स जो कि आपको याद रखना है नाम, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे INS ज्योति याद रखना है। INS का फुल फॉर्म मोस्टली आपको पता होना चाहिए, इंडियन नेवी शिप, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करा है, एटलीस्ट ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और INS राणा मिलने वाली है। तो ये दो तरह के जो शिप है पार्टिसिपेट किए गए थे। श्रीलंका की तरफ से जो शिप थे वो इंपॉर्टेंट होते नहीं एग्जाम के लिए, तब भी एक बार आप घुमा लेना, ठीक है, नहीं पूछा जाएगा। जो इंडिया के शिप है ये पूछा जा सकता है। एक्सरसाइज का एडिशन पूछा जाता है, वो आपको मैंने दे दिया है। किस किस के बीच में हो रहा है वो पूछा जाता है, और वेन्यू कहाँ पे ये पूछा जा सकता है। तो सारा इन्फॉर्मेशन आपको इसी एक टेबल में मिल जाएगा। यही से जो है हमारा जो डेली करंट अफेयर्स है 19 अगस्त का ये खत्म होता है। PDF के बारे में बात करें तो PDF मिल जाएगा आपको, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा तो लाइक कर देना, ऐसी कंटेंट देखते रहना सरकारी चैनल। और वीडियो अभी हम इतने रखते हैं, बाकी हम मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन के साथ। अभी के लिए बाय।